हेलो गाइस, आप सबको हैप्पी छठ पूजा की शुभकामनाएं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जहां पे डूबते सूरज को अर्घ देके परिवार की सुख और समृद्धि के लिए कामना करते हैं और अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करते हैं और अपने परिवार को सुखी रहने का छठ मैया से वरदान मांगते हैं। जिसमें किस तरह से वो पानी में खड़े होके नहाए खाए और संध्या काल में सूर्य देव को जल अर्पित करके अपने परिवार की दीर्घ आयु एंड अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करते हैं और अपने परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं और उनके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें मांगते हैं कि हमारे परिवार को हमेशा सुखी रखो और हमारे बच्चे की लंबी आयु करो। जहाँ पे छठी मैया की 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद कल सुबह महिलाएं सूर्य देव को जल अर्पित करके अपने व्रत को पूर्ण करेंगी। इस तरह से छठ पूर्व करके जल अर्पित करके उसके बाद ये पूरा जो व्रत उन्होंने रखा हुआ है महिलाओं ने, ये पूरा कंप्लीट होगा और ऐसे उनकी छठ मैया मनोकामना भी पूरी करेंगी। गाइस, आस्था का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये और दिल्ली से लेके पटना तक एंड बिहार, यूपी, ये हर जगह मनाया जा रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जहाँ पे बहुत 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 मान्यता है छठ मैया की, जो कहते हैं हर मनोकामना को पूरी करती हैं और उनसे कुछ भी मांगो पूरा होता है। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए और ज़्यादातर लोग यूपी एंड बिहार के लोग इस व्रत को करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो किस तरह से महिलाएं इस व्रत को पूरा कर रही हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व में छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। आइए 4 कथाओं से जानते हैं आखिर क्यों की जाती है छठ मैया की पूजा। सूर्यपुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में शुरू हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश वर्तमान भगलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण के रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महा योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। गाइस, द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडव को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायक मानी जाती है। माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मृदल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहारी घाट पर यज्ञ करवाया कर ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की प्रतितिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी
मुगरे मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। राजा प्रियव्रत की छठ कथा। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियव्रत की पत्नी मलिनी को दी। बाद में मलिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, दृष्टि से मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं प्रति हूँ, और राजन तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। तो बोलो सब लोग मिलके छठी मैया की जय। और गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और छठी मैया की शुभकामनाएं आप सबको, जो जो छठी मैया की पूजा करता है और जो नहीं भी करता है। छठी मैया अपनी कृपा सब भक्तों पे को प्रदान करें और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें। और गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हो छठी मैया की। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऑल सेलेक्ट करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय।